माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आधुनिक भारत आधुनिक भारत हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने 2 कंप्लीट कर दिए हैं, क्या कहते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। अब पढ़ने वाले हैं हम आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का जो हमारा आज का टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन के जो मुगल सम्राट हैं उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराधिकार युद्ध में गोविंद सिंह अधिकार युद्ध में गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया, बहादुर शाह का नाम दिया। बहादुर शाह का पुराना नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह वे खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। शाहजहां अपने शासन में लाल कुमारी नामक की वेश्या को हस्तपेश करने का आदेश दे रखा था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नामक के वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकानी इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। मुगलकानी इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। जहांगीर शाह को लपट मूर्ख भी कहा जाता था। फारूक सीयम को मुगल वंश का गणितकार कहा जाता था। मुगल से स्वतंत्र होने वाले साम्राज्य और संपादक अवध शाहयाद खान, हैदराबाद चिनकिनी खान या निजाम उल मुल्क जहान, उरेहल खान, वीर दाऊरी और अली मोहम्मद खान। बंगाल मुर्शिद कुली खान, कर्नाटक सतदुल्ला खान, भरतपुर चूरामर और बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से शहादत खान को चुरम उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खान का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अगस्त 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। ईरान फ्रांस के सम्राट नादिर शाह ने 1729 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह का ईसवन का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बना हुआ तख्ते ताऊस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फरार वापस लौटा। तख्ते नूर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम सेकंड अली गौर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच सेना में हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। मुगल खादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम सेकंड का हत्या करवा दी। बहादुर शाह सेकंड जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसके 8 बार भारत पर आक्रमण किया। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक, शाहदार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक, फारूक खिमियार 1713 और 1729 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह 1748 ईस्वी तक, अहमद शाह 1748 से 1764 ईस्वी तक, आलमगीर 1764 से 1759 ईस्वी तक, शाह आलम सेकंड 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक, अकबर सेकंड 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक, बहादुर शाह 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत में पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। 1509 ईस्वी में अल्फानो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना।
अलबुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली वायसराय कोठी कोचीन में रखी। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलस हड्रसमस था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान दिया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 270 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। प्रथम में ईस्ट कंपनी में 217 साझेदारी थे। उनका पहला गवर्नर टॉम स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे, जो जेम्स प्रथम के राजपूत के रूप में 1609 में ईस्वी में जहांगीर के दरबार आया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर में दरबार भेजा। 1500 सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट के जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्राथमिक कोठी फैक्ट्री अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1648 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ, जिसने उसने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानूती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान पर प्राप्त की, जहां पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। कलंतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ़ेको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी स्थापित की। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1778 ईस्वी में हुए एला शाहपाल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेर की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोर्डे भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुआ समाप्ति युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना के सर आयरकॉट के नेतृत्व में वांडीशान की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर में छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों में लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे।
बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपतन। कंपनियां और वर्ष पुर्तगाली ईस्ट कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट कंपनी 1600 ईस्वी में, डच इंडिया कंपनी 1602 में, डैनिश ईस्ट कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी 1664 में और स्वीडिशन ईस्ट कंपनी 1773 ईस्वी में। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपतन। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ है, जिसमें नवाब अपनी सेनापति मिर्जा जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मिर्जापुर को अंग्रेज ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट के शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मिर्जापुर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मिर्जापुर की मृत्यु हो गई। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान 1713 से लेकर 1731 ईस्वी तक, शुजाउद्दौला 1727 से लेकर 1729 ईस्वी तक, सरफराज खान 1729 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक, अलवर्दी 1740 से 1756 ईस्वी तक, सिराजुद्दौला 1765 से 1775 ईस्वी तक, मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक, मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक, मीर जाफर 63 से 65 ईस्वी तक, निज़ाम उद्दौला 65 से 1766 तक, सैफ उद्दौला 76 से लेकर 77 ईस्वी तक, मुबारक उद्दौला 70 से 75 ईस्वी तक। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1786 में टीपू ने अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पदशाह को उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। प्रथम युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध 67 से 69 ईस्वी तक हुआ। एंग्लो मैसूर का युद्ध 67, 69, 80 से 84 तक हुआ, जिसमें जनरल गवर्नर वारेन हास्टिंग थे। अगल मैसूर युद्ध 90 से 62 कार्नवालिस थे। अगर मैसूर युद्ध 1799 से लॉर्ड वेलहेजी। महत्वपूर्ण संधियाँ। प्रथम एंग्लो मैसूर संधि
मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई। द्वितीय एंग्लो मैसूर संधि। मंगलूर की संधि 1784 में हुई। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। टीपू की मृत्यु चतुर आलंग मैसूर के दौरान 1799 में हो गई। 1760 में वाडीवांस का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली का नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। सिख व अंग्रेज। सिख संप्रदाय का स्थापना श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी को ही सिख कहा जाता था। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को अधिकतम पुण्य जन्म का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर का स्थापित किया। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहाँ पर वो प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1529 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु नानक की सन 1529 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नायक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सन 1552 ईस्वी में 74 ईस्वी में थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं के पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंतम की नियुक्ति की। बीबी के प्रति रामदास सन 1574 से 81 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना है। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, जिसके कारण उन्हें गुरु पद को प्रत्यक्ष बनाया। बीवी के पति रामदास 1574 से 81 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने बीबी भानी को 1500 बीघा भूमि दी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना हुई। गुरु अर्जुन सन 1581 से लेकर 1606 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इनमें से गुरु नानक की प्रेरणा प्रार्थनाएं और गीत संकलित था। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण किया। राजगुरु खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों का सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर राय 1645 ईस्वी से 61 ईस्वी में हुए। इन्होंने धारा शिकोधों को मिलाने वाले आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 75 ईस्वी में हुए। इस्लाम स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने इन्होंने
वर्तमान शशिगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में। इनका जन्म 1660 ईस्वी में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पदशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 कार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और काड़ा रखने की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब तथा कार्यस्थली पाओता थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजबाद वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की। पाहुल प्राणी की शुरुआत में गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ अधिग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा, अब गुरुबाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहरगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजी वजीर खान की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फारूक सियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुद्वास नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात यहाँ बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। 1778 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह ने पहल की। सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अलगूलिया के नेतृत्व में रख दिया गया, जिसके बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान होता है। रणजीत सिंह। रणजीत का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकर चरकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चाकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 और 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मैडॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशवार, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 17 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम अगल सिख युद्ध 1845 और 46 ईस्वी में हुआ। यह द्वितीय अंग्ला सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों व सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई। भैरोबाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। भैरव बाबा की संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई। भैरव बाबा की संधि 22 दिसंबर 1846 में हुई। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखापुर भेज दिया। द्वितीय अलंग सिंह युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानावाला की लड़ाई सिख नेता और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिन्नाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी में लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुआ। लॉर्ड डलहौजी को 29 मार्च 1849 ईस्वी में घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया।
महाराजा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, मतलब जो लॉर्ड डलहौजी थे 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 5,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भी भेज दिया गया। 41 कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेके 1600 ईस्वी तक एंड पुनः 65 से 67 ईस्वी तक इसे बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने में सैनिक संरक्षण व विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी में संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्ति किया। अन्य गवर्नर बिरला 1769 से 69 ईस्वी तक, कटिलपुर 69, वार्रेन हेस्टिंग 2 से। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1770 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर लिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम जनरल गवर्नर जनरल वेरिंग हेस्टिंग थे, जो कि 74 से लेकर 85 ईस्वी तक हुआ। वार्निंग हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वार्निंग हेस्टिंग 74 से लेकर 85 तक इसने राजकीय कोषागार के मुशीराबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 72 ईस्वी में इसके प्रत्येक जिले में एक फौजीदार तथा दीवाने अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता के मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी समय 1792 ईस्वी में जोनाथन इक्वन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादिता विलियम विकलेस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय पर सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राटों को मिलने वाले 36 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट 1780 में वैरेन हेस्टिंग के ही टाइम पे द बंगाल गैजेट का प्रकाशन जेम्स ऑक्सटन एडिको ने किया। इसके समय रेगुलिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसका क्षेत्र कलकत्ता था। कलकत्ता के बाहर मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसकी बागवानी ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय के फांसी की सजा दिलवा दी गई। इसने बागानी ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा सुनवा दी। प्रथम अलम मराठा युद्ध 1765 ईस्वी में अब द्वितीय मैसूर मंगेन समय हुआ। प्रथम अलारा मराठा युद्ध मलवाई की संधि 1780 ईस्वी में द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में द्वारा संपन्न की। इसी के काल में बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू की स्थापना हुई।
पीट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में विरोध के इस्तीफा देकर जब वैरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोप से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफ्रान 1785 से 86 ईस्वी में इसमें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्निस 1786 से 1786 से 1903 और 1805 ईस्वी तक इसके समय में जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर इसने भारतीय न्यायाधीशों को युक्त स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालतें, जिसमें से 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त कर दिया। 4 भ्रमण करने वाली अदालतें। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो शक्तियों से पृथक्करण स्थान पर आधारित था। पुलिसकर्मियों के वेतन में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा को एक नया इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमींदार और प्रशासनिक सेवा से मुंसिफ, सदर, अमीन और डिप्टी कलेक्टर में ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर में ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदार को भू राजस्व का लगभग 90% 10वां भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/4 भाग अपने पास रखा था। स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शो 1793 से 1890 ईस्वी तक इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। लॉर्ड विलिजली 1798 से 1805 ईस्वी तक इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेंजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवार, बरार व भोसले, सिंधिया और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। इसी के समय पर टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। तो किसके टाइम पे मारा गया था? क्या कहते हैं, बेलजी के टाइम पे टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। तो बेलजी के टाइम पीरियड में ही सुल्तान टीपू की डेथ हुई थी। अलगा मैसूर युद्ध 1719 इसमें मारा गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 इसमें दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु उसकी शीघ्र मृत्यु हो गई। लॉर्ड बेलजली जॉर्ज जल बुआलो बेलम में सिपाही के विरुद्ध इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर्ड एक्ट 1813 में पास हुआ। चार्टर्ड एक्ट किसके टाइम पे पास हुआ था? तो मिंटो। चार्ट एक्ट 1813 किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड हेस्टिंग इसी के समय पर अंगला नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुए। इसने नेपाल की अमर सिंह
थापा के द्वारा अगल नेपाल युद्ध का लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 ईस्वी में। इसी के समय लॉग नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसने नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा अंगल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के मुख्य नेताओं में वासिल मोहम्मद जीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। इसी के समय 1822 ईस्वी में टर्नेसी एक्ट या कष्टकारी अधिनियम लागू हुआ। लॉर्ड एम हेल्सन 1823 से 1828 ईस्वी के समय में प्रथम आंग्ला वर्म युद्ध 1824 से 1826 में युद्ध लड़ा गया। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच यडूस की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सिंधे विद्रोह इसी समय हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 1803 में यह मद्रास का गवर्नर बना। इसी के समय 1806 में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालू न पहनने देने पर बेलोर के सैनिकों ने विरोध कर लिया। विलियम बेंटिक माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बाली न पहनने पर बेलोर के सैनिकों ने विरोध कर लिया। 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राम मोहन के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने पर अवैध घोषित किया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में मैकॉल की अनुशंसा पर अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकॉल द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मटकचोर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मैडकॉफ 1835 से 1836 इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया। इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैडकॉफ 1835 से 1836 मैडकॉफ प्रेस को मुक्तिदाता कहा गया। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी तक इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1829 से 42 तक। 1829 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर मरम्मत कराया। लॉर्ड एलिनबोरो 1842 से 44 ईस्वी तक प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ। 1843 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। लॉर्ड हंटिंग 1844 से लेकर 1848 ईस्वी में इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम अगल सिख युद्ध 45 से 46। इसमें अंग्रेजी विजय हुए। इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्लन सिख युद्ध 1848 से 29 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश शासन के विलय जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। सिख साम्राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महाराज को जगत प्रसिद्ध सिख का राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 18 और सन 1852 में लोअर बर्मा तथा बीगू को अंग्रेजी राज्यों में मिला डाला। डलहौजी ने सिखों पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों
डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार कर आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया।